बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 करना है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आप लोगों को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। होपफुली आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं तो वो वीडियो दोबारा देख लें, लेक्चर दोबारा देख लें। उसका एंड पार्ट जो है वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अब यूज़ भी करनी है। अगर पहला क्वेश्चन आप देखें एक्सरसाइज नंबर 3.2 का, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक। इसको मैं क्वेश्चन में कर भी लेता हूँ और आप लोगों को समझा भी देता हूँ। हम लोग ने जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने ये किया था कि अगर आप इसको आम डिवीजन करें, प्रॉपर डिवीजन करें और डिवीजन के बाद उसके आंसर को देखें, उसमें अगर आपके पास कोई चीज़ रिपीट हो रही है, उसमें अगर आपके पास डिवीजन ख़त्म हो जाती है तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिवीजन ख़त्म नहीं होती तो फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन दिया कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए बगैर मालूम करें कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए एक अपना रूल है, रूल को देख लें। रूल आपको मैं समझाया था। रूल ये है आपके पास क्या, जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हो, जिस तरह इसमें आपको 13/8 दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर आपके पास कहीं पर भी आपको फ्रैक्शन दिया, उसमें आपके पास कटिंग हो सकती है, आप कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो फ्रैक्शन रह जाएगा उस पर आप लोगों ने एक रूल अप्लाई करना है। वो रूल मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले यहाँ देख लें, इसमें आपके पास कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। ये इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सही है जी। इस फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म 13/8 ही है। अब रूल आपके पास ये है, रूल की तरफ आ जाए। अगर आपके पास किसी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख लें, मतलब कटिंग के बाद जो फॉर्म आ जाता है वो आप लिख लें, और उसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाला नंबर, आपके पास 2 के टेबल में या 5 के टेबल में आता है, तो इस फ्रैक्शन को आप कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर 2 के टेबल में और 5 के टेबल में नहीं आता तो आप क्या कहेंगे, दिस फ्रैक्शन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सा टेस्ट है। इस केस में क्या है, as its denominator is 8, so its terminating decimal। बात समझ आई क्या मैंने कहा? अगर आपके पास एक फ्रैक्शन का आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आप लोगों ने इसमें अगर कटिंग पॉसिबल है, उसमें आपके पास डिवीज़न पॉसिबल, डिवीज़न आप कर लें। आपके पास जो फ्रैक्शन आ जाए कि इसमें और कटिंग पॉसिबल ना हो, और उस केस में अगर आप देखें कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 2 के टेबल में या 5 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे कि ये फ्रैक्शन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसका फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास नीचे वाला नंबर 2 और 5 के टेबल में नहीं आता, फिर आप क्या कहेंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। मीनिंग कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो इसकी डिवीज़न चलती जाएगी, नॉन स्टॉप, ख़त्म कभी नहीं होगी। सही है जी। सेकंड पार्ट को देख लें, 7 डिवाइडेड बाई 25। अब अगेन देख लें, ये भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि 7 और 25 एक टेबल में नहीं आते, तो आप लिखेंगे 7/25 एज इट्स denominator is 25, so it's terminating decimal। सही है जी। अब एक कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाला, तो आपको आप क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। 8/3 अगेन ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आप लोग कटिंग नहीं कर सकते। और एज इट्स डिनोमिनेटर इज़ 3 आपके पास 2 और 5 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप क्या लिखेंगे, सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। सही है जी। एक इसमें कर लेते हैं जिसमें आपके पास कटिंग पॉसिबल हो, ताकि फिर आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कटिंग पॉसिबल है। 9/6। अब ये देख लें, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि 9/6 आप लोग कट कर सकते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में अगर आप इसको काट दें, 3 3s are 9, 3 2s are 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2। यहाँ पर अगर आप कटिंग करना चाहें कर लें, 3 के टेबल में आता है आपके पास। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3/2। यहाँ पर आप लिख लें, एज डिनोमिनेटर क्या हो गया, इज़ 2, और 2 आपके पास 2 के टेबल में आता है, तो सो इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल।
सही है जी, यही आपका क्वेश्चन है। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 100। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स या फिर रेशनल नंबर है इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है डिवीजन के ज़रिए, और इसका जो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो भी डिवीजन आपको इस सवाल में जितने भी क्वेश्चन दिए वो सारे के सारे टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट होंगे, लाजमी होंगे। टर्मिनेट होने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा पॉइंट में, डेसिमल में जो आंसर आ जाएगा वो आप लोगों ने सिर्फ लिख लेना है यहाँ पर। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सिंपल यहाँ पर डिवीज़न करनी है आपने। 2 को डिवाइड करना है 100 पे, पॉइंट लगाएंगे 1 0। अब 1 0 स्टिल आपके पास 20 जो 100 से छोटा हो, तो फिर ऐसा केस में आप लोग क्या करते हैं, जब आपको दूसरा 0 लगाना पड़ता है तो 1 0 यहाँ भी लगाओगे और 1 0 यहाँ भी लगाओगे। आई थिंक ये आप लोगों ने किया भी है। सो ये हो गया आपके पास 200। अब 100 के टेबल में 200 किस टाइम आता है, 2 टाइम। तो आपके पास क्या आ गया 200, ये ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास इसका टर्मिनेट भी हो गया और ये इसका डेसिमल फॉर्म भी हो गया। तो आप लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 0.02। सही है जी, बहुत ही आसान, सिर्फ सिंपल डिवीजन करनी है और उसके आंसर्स को लिख लेना है। सेकंड नंबर आपके पास 27 डिवाइडेड बाय 20। 27 डिवाइडेड बाय 20, तो इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, डिवीजन ही करनी है। 1 टाइम 20 आ जाएगा, 7 नीचे आ गया, पॉइंट लगाएंगे आप 0, 70 आ जाता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाता है 60, यहाँ आ जाएगा 10, पॉइंट मौजूद है 0 लगाएंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आ जाता है 100। ये हो गया आपके पास ख़त्म। तो आप लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाय 20, इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है, वो दैट इज़ 1.35। सही है जी, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 डिवाइड बाय 1000, डिवीज़न स्टार्ट कर लेंगे। 5 इनसाइड 1000 आउटसाइड, पॉइंट आप लगाएंगे 1 0, स्टिल काम नहीं बनता। 1 0 यहाँ पर, 1 0 स्टिल आपके पास 500 इससे छोटा है, दोबारा 1 0 ऊपर, 1 0 अगेन नीचे। 5000 अब आपके पास 1000 के टेबल में आ सकता है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 5000। सही है जी, ये आपके पास इसका टर्मिनेटिंग और क्या आ गया, टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आपके पास इसका आ गया। 5 डिवाइड बाय 1000 इज़ इक्वल टू 0.005। सही है जी। एक और क्वेश्चन बस मैं कर लूँगा, आप लोग फिर बाकी खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। 84 डिवाइडेड बाय 64, ये तो खैर सिंपल डिवीज़न हो जाएगी, यानी सेम क्वेश्चन है इसमें भी। 84 एंड 64। अब देखें यहाँ पर ऑलरेडी बड़ा नंबर था, आप लोगों ने जिस तरह बाकी सारे क्वेश्चन में हम लोग पॉइंट से स्टार्ट किया, इसमें पॉइंट से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे यहाँ पर पॉइंट में स्टार्ट करता हूँ, पॉइंट से पहले आप 0 लिख लें। कोई यहाँ पर मैंने 0 लिखा हुआ, यहाँ पर भी आप 0 लगा सकते हैं। ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 64 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 64 एंड यू गेट 20। यहाँ पर 64 बड़ा ही छोटा हो गया, तो पॉइंट लगाएंगे आप लोग एंड 0। 64 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3 से आता है 180, 192 आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 192। आपके पास इधर आ जाएगा 8। अगेन पॉइंट लगा दिया आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आ रही है, उसको हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पर 8 आ गया, पॉइंट हम लगाएंगे 0। अब दोबारा आपके पास 80 तो नहीं आ सकता, इसके टेबल में हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट मौजूद है, 64 मौजूद है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस करें 16 आ जाएगा। दोबारा ये काफ़ी लॉन्ग हो रहा है इसलिए पॉइंट मौजूद है, 0 लगाएंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा 128। इधर से आपके पास आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 32 आ गया आपके पास। यहाँ पर अब आपके पास ख़त्म हो सकता है। सही है जी, 320 है, 320 आपके पास यहाँ लगा देंगे 0, और 64 मल्टीप्लाई बाय 5 से आपके पास आ जाता है 320। सही है जी, ये अगर आपको चेक करना है आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको साइड में रफ वर्क में डिवीज़न कर सकते हैं। सही है, ये वाला हिस्सा आप लोगों ने इसके बाद लिखना है। 84 डिवाइडेड बाय 64 इज़ इक्वल टू 1.3125 विच इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ 84 डिवाइड बाय 64। सही है जी, इसके बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद हल कर लेना है।
अब हम कर लेते हैं यही सिंपल, यही डिवीज़न करनी है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एग्जैक्ट यही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके पास ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर डिवीज़न करनी है। डिवीज़न आपके पास इस तरह होगी कि ये टर्मिनेट नहीं होते होंगे, तो बस आप लोगों के पास जो नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आप लोगों ने वो लिखना है। लेकिन कहाँ तक लिखना है? 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट के बाद आप लोगों ने 3 नंबर्स मालूम करने हैं पॉइंट के बाद, उसके बाद और नहीं, आगे नहीं जाइए। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का तो मतलब ये ख़त्म नहीं होता, तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? ये तो ख़त्म हो नहीं सकता, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने पॉइंट के बाद 3 नंबर्स मालूम करने हैं, बस वही पर आप लोगों ने आंसर को क्या कर लेना है, फिर कंक्लूड कर लेना है। तो अगर आप 4 को 3 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देख लें 3 1s are 3, 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे आप 0, आपके पास आ जाएगा 3 3s are 9, फिर आपने 1 लगाया, फिर 0, फिर 3 3s are, फिर 9, फिर 1 आ जाता है, फिर 0, फिर 3 3s are 9, फिर 1 आ जाता है। यहाँ पर आप रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हमने 3 डेसिमल प्लेसेस मालूम कर लिए। तो आप लिखेंगे 100। अब आंसर किस फॉर्म में लिखना है? 4/3 इज इक्वल टू, गौर से इसको देखें, 1.333, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने 3 डॉट्स लगाने हैं कि ये चलता जा रहा है। अगर 3 डॉट्स नहीं लगाऊंगा इसका मतलब क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने क्या करना है? आखिर में 3 डॉट्स लगा लेने ताकि ये डिवीज़न चलती जा रही है। तो बस ये इसका सिंपल फॉर्म है लिखने का। 5 डिवाइडेड बाई 11, और हम लोगों ने 0 स्टार्ट जो है हम लोग 0 से लेंगे क्योंकि हमारे पास 5 11 से छोटा है। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44, आपके पास आ जाएगा 6, पॉइंट की वजह से 0 लगाएंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55, आपके पास 5 आ जाएगा, पॉइंट मौजूद है 0 अगेन, फिर आपके पास आ जाता है दोबारा 4 टाइम, हम लोग लिखेंगे 44, फिर आ जाता है 6, फिर चलता जाएगा। यहाँ पर देखिए रिकरिंग भी अच्छा बाय द वे, 4 5 4 दोबारा 5 फिर 4 फिर 5, ये रिकरिंग भी, लेकिन हमसे रिकरिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 0.454 एंड 3 डॉट्स लगा देंगे, यही इसका आंसर हो गया। सही है। एक और पार्ट चले मैं कर लेता हूँ इसमें। 26 डिवाइडेड बाई 91, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। पॉइंट हम लगाएंगे 260, 91 मल्टीप्लाई बाई 2 से आ जाता है 182, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 एंड 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 78 आपके पास आ गया। इससे स्टार्ट कर दिया मैंने। 78 आपके पास आ गया, 78 इससे शॉर्ट है, आपके पास क्या लिखेंगे? एक और 0 लिखेंगे। 91 आप किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है 728, 10 से अगेन 8 माइनस करें 2 एंड 7 से 2 माइनस करें 5, अगेन मौजूद है हमारे पास 0 लगाएंगे 52, क्योंकि हम लोगों ने 3 डेसिमल मालूम करने हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करें? 91 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। 91 4 आपके पास आ जाएगा 455 आई थिंक आता है, 455 आता है, और वही हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि 6 टाइम पर बड़ा हो जाता है, तो हम लोग वही लिखेंगे। 5 टाइम आ जाता है 455, 10 माइनस 5 5 एंड 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ये आंसर आ गया, बस यहाँ तक काफ़ी है। सही जी, 3 डेसिमल पॉइंट्स हो गए। तो आप लिखेंगे सोर्स 26 मल्टीप्लाई बाई 91 इज इक्वल टू 0.285, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ कहते हैं कि राउंड ऑफ ये असल में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए बनाया गया है। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है जिसमें पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर है, तो आप इसको कट करके पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर सिर्फ लिखें और उसी से इसको रिप्रेजेंट किया करें। इस पूरे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को क्या करें? पॉइंट के बाद सिर्फ 2 या 3 नंबर लिखकर उससे रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं? राउंड ऑफ करना कहते हैं। अब इसका राउंड ऑफ किया किस तरह जाता है? राउंड ऑफ के अपने रूल्स हैं, 2 रूल्स आप लोग को यहाँ पर बताए गए हैं। कौन से रूल्स हमने यूज़ करने हैं उसको देख लें। 5.41679, इन्होंने क्या कहा है? राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद आप लोगों ने सिर्फ 3 नंबर लिखने हैं, बाकियों को ख़त्म करना है। अब ख़त्म करने का तरीका देखें, पॉइंट के बाद 3 नंबर आपको चाहिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स गिन लें, 1 2 3 नंबर यहाँ तक आता है 5.416 तक। अब आपने ये करना है कि जहाँ तक आप लोगों ने राउंडिंग करनी है, राउंडिंग के बाद वाले नंबर को देखना है। अगर राउंडिंग के बाद वाला नंबर आपके पास 5 से बड़ा हुआ, जिस तरह इस केस में है, तो आप लोगों ने फिर राउंडिंग इस तरह करनी है कि 4 1 जहाँ तक आपने राउंडिंग करनी है, इसको भी एक नंबर बढ़ा दोगे, ये इसका राउंडिंग होगी। और इस निशान को कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्या कहते हैं इसको? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ये सॉरी 2 इस तरह है, ये क्या किसके इक्वल है? अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ये नंबर तकरीबन इस नंबर के इक्वल।
ठीक है जी। किस तरह हम लोग करेंगे राउंडिंग, आपने जहाँ तक राउंडिंग करनी है आप वहाँ तक आ जाएंगे, और उसके बाद का नंबर अगर आपके पास 5 से बड़ा हुआ तो आपने क्या करना है, यहाँ तक ये बाकी नंबर तो ख़त्म हो जाएंगे, ये जो नंबर है लास्ट इसको आप लोग एक बढ़ा देंगे, इसकी जगह क्या लिख लेंगे 7 लिख लेंगे, ये इसकी राउंडिंग हो जाएगी। अगर इसका उलट देख लें तो पार्ट नंबर 3 में इसका उलट है 0.925 एंड 1 एंड 7। अब इसमें देखें, इसका आंसर भी देख लें। ये क्वेश्चन आपके पास 0.92517, हमने कहाँ तक करना है, ये निशान नहीं लगाना, हमने कहाँ तक करना है, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों ने करना है, गिन ले, पॉइंट के बाद नंबर्स 1 2 3 ये आ गया। इसके बाद का नंबर क्या है, 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, स्मॉलर है, तो फिर आपने इस फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं करना, 3 डेसिमल प्लेसेस वाले जो नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह लिख लेना, ये हो जाएगी इसकी राउंड ऑफ। अच्छा एक और देख लें, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में देख लें। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अगेन राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख लें 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो नंबर है वो एग्जैक्टली 5 है, ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है। इस केस में भी आप लोगों ने यही करना है कि नंबर को बढ़ा देना है। तो जब 5 आ जाए या 5 से बड़ा कोई नंबर आ जाए, आप लोगों ने क्या करना है, नंबर को जो 3rd डेसिमल प्लेस पे नंबर उसको थोड़ा सा एक नंबर बड़ा कर देना है। और अगर 5 से छोटा नंबर आ जाए, मतलब 4 3 2 1 0, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, उस नंबर में कोई चेंज नहीं करना, 3 डेसिमल प्लेसेस एग्जैक्टली उसी तरह लिखना है। इस केस में आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे हम लोग, तो 3 से एक नंबर बढ़ा दे, क्या आ जाएगा 3.104 इज़ द अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है जी। ये 2 पार्ट्स आप लोग मेरे ख्याल से आसान है, आप लोग खुद ट्राई कर लें, ठीक है जी। इसके साथ आप लोग एक्सरसाइज बल्कि चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो जाता है, हमारे पास ब्लैंक्स रह जाते हैं, ब्लैंक्स कर लेते हैं। ब्लैंक्स आपको ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर हैं, उसका आंसर आपको मैं बताया था, या अपने साथ बुक में या फिर कॉपी में नोट कर लें, एक चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, ब्लैंक्स और उसको भी देख लें। फर्स्ट नंबर आपके पास डैश डेसिमल में भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग किस में होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में, तो आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। 2 पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर सेपरेट बाय डॉट, उस डॉट को क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट वन, टर्मिनेटिंग डेसिमल डिवीजन डैश आफ्टर, डिवीजन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिवीजन क्या हो जाती है, टर्मिनेट या फिनिश हो जाती है। इन डेसिमल द टर्म राउंड ऑफ इज़ यूज टू लीव द डिजिट्स आफ्टर व्हाट, आफ्टर क्या, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। हम लोग राउंड ऑफ किसके लिए यूज़ करते हैं, ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर्स को हम लोग छोड़ सकें। और लास्ट में द फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग इफ डैश हैज़ 5 और बोथ हैज़ 5 और 2 एज द फैक्टर्स। क्या चीज़ हम लोग करते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर आपके पास 2 या 5 पे डिवाइड होता है तो उसका टर्मिनेटिंग कहते हैं, वरना वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। चूज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं डेसिमल को शो करने के लिए, डेसिमल पॉइंट यूज़ करते हैं और डॉट यूज़ करते हैं, और ये ऑप्शन आपके पास है बी। इफ़ वी राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वी गेट 3.746 है, तो 2 डेसिमल करना है तो 74 के बाद का नंबर क्या है, 6। 5 से बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, 75 बना देंगे। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। कौन से नंबर्स आप लोगों ने डिनोमिनेटर को किस नंबर पे डिवाइड करने की इजाज़त है कि टर्मिनेटिंग होगा, तो 2 और 5 वो है, तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट सेज वी चेंज 0.25 टू द रेशनल नंबर वी गेट व्हाट, तो आप लोग इसको कैलकुलेट खुद कर सकते हैं, आंसर आपके पास है ऑप्शन सी। सही है जी। तो ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।